नमस्ते। आपको मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली एक है मराठी में और दूसरी एक है हिंदी में। ये रचनाएं आपको पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 863वां भाग। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। एक मुलगा रात्री उशिरा घरी आला। त्याच्या वकील बाबांनी त्याला दरडावून विचारलं, एवढ्या रात्रीपर्यंत कुठे मारायला गेला होतास? तो घाबरून गेला, काहीही बोलेनासा झाला. मग बाबांनी त्याला सांगितलं, खरं सांग आणि नसेल सांगायचं तर तसं सांग. आणि लक्षात ठेव, तू जे काही बोलशील ते तुझ्या विरुद्ध वापरलं जाऊ शकतं. तेव्हा तुला जर सांगायचं असेल तरच सांग. दूसरी रचना है निसर्ग दत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद से ये है अगला 496वां सवाल। जीवन में इतनी बातें करने के लिए हैं कि मैं उनसे ही थकान महसूस करता हूँ। इसका उत्तर है, जो कुछ ज़रूरी है करना वो सब करते रहो, उसके खिलाफ लड़ो मत। जीवन में समतोल चाहिए और जीवन की हर घड़ी की ज़रूरत के हिसाब से वो सध जाना चाहिए। आप ऐसे बच्चे की तरह ना बनो जो प्रगति करना ही नहीं चाहता, बदलना ही नहीं चाहता, आवश्यकता के अनुसार खुद में कुछ भी बदलाव नहीं लाना चाहता। उससे आपको मदद नहीं होगी। विचारों में स्पष्टता, जो करना है उस पर पूरा विश्वास और इरादों में नेकी होनी चाहिए, फिर आप गलती कर ही नहीं सकते। तो फिर आगे बढ़िए और पीछे का पीछे छोड़ दीजिए। इसका अगला सवाल है, क्या सब कुछ पीछे छोड़ दिया जा सकता है? क्या खुद का भूतकाल भी पीछे छोड़ा जा सकता है? इसका उत्तर है, आप निरंतर परम आनंद की खोज में डटे रहते हो। आनंद तो हमेशा आता जाता रहता है, क्योंकि आदमी का दिमाग परम आनंद को भी ज़्यादा समय तक झेल नहीं सकता। ऐसे अनुभव के कारण बुद्धि भी थोड़ी देर में थक सी जाती है। अगर आपकी बुद्धि साफ है, स्पष्ट है, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो शांति की अवस्था में नहीं है। हर बात, हर घटना प्रकट होती है और शेष भी हो जाती है। खुद का हृदय, सांसें, भोजन की पचन करने की क्रिया सब शुरू होती हैं और फिर रुक भी जाती हैं। नींद, जग जाना, जन्म, मृत्यु सब आते जाते रहते हैं। यही दुनिया का नियम है और इसी पर दुनिया चल रही है। इसके विरुद्ध संघर्ष करना मूर्खता है। जब तक हम हैं यानी शरीर है, तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। तब तक जब तक हम कुछ ना बदलने की अवस्था में ना पहुंच जाएं, जब तक हम कुछ अनुभव करने की स्थिति के परे नहीं पहुंच जाते। तो आप सिर्फ याद रखिए कि आप हैं। आप वहाँ से कहीं भटक गए तो वहीं वापस आ जाइए। किसी भी एक विचार का अविरत होना बुद्धि की साधारण अवस्था नहीं है। पूर्ण शांति ही उसकी साधारण अवस्था है। शांति की कल्पना करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची शांति की अवस्था की ज़रूरत होती है। आपको उस पर्दे की तरह होना है जिस पर आप चलचित्र देख रहे हैं। उस पर चित्र आते हैं और जाते हैं, हिलते रहते हैं, पर पर्दा तो वहीं का वहीं रहता है, साफ और बिना किसी रंग रूप के, निश्चल। मक्के के दाने ही तो उसके बीज होते हैं। मैंने आप में ये बीज रख दिए हैं। आप भूल भी गए हैं कि वे वहाँ पर हैं, पर योग्य समय आने पर उन बीजों में से ही अंकुर ज़रूर निकलेगा। वो फिर फूलेगा, फलेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको जो करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही करना, उसके फूलने और फलने में कोई बाधा ना डालना, अपना दिमाग चला के कोई अड़चन उत्पन्न ना करना।
अगला सवाल है, मैं अभी आपके बेटे के घर में हूँ। मैं अभी दोपहर के खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप भी मेरे सामने बैठे हैं। मुझे ये जानने की इच्छा है कि क्या आपके मन में भी यही विचार हैं? क्या आप भी खाने का विचार कर रहे हैं? मैं भूखा हूँ, थोड़ा सा प्यासा भी हूँ और राह देख रहा हूँ कि कब मेरी भूख और प्यास मिटे। इस समय क्या आपके मन में मेरे जैसे ही विचार हैं या कुछ हद तक अलग हैं या पूरी तरह से अलग हैं? इसका उत्तर है, आम तौर पर देखो तो आपके और मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं है, पर अगर गहराई तक जाकर सोचो तो वे अलग हैं। आप खुद का आकलन आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी यादें और आपके कर्मों के हिसाब से करते हैं। आपके खुद के अपने ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। दूसरे लोग कुछ कहते हैं, आपको बताते हैं और आपके बारे में कुछ कहते हैं, तो आपका खुद के बारे में आकलन उनके कहने पर निर्भर हो जाता है। आपको स्वतंत्र रूप से कुछ पता ही नहीं होता। आपके पास आपकी कल्पना शक्ति होती है और फिर किसी ग्रंथ ने, प्रवचन ने, दलाल ने बताई हुई बातें होती हैं। उनसे आपका जो पता चलता है वही आपके लिए सत्य होता है। यही विश्वास करने के योग्य होता है। मैं भी आप जो देखते हैं वो सब कुछ देखता हूँ और आप जो सुनते हैं वो सुनता भी हूँ। आप जो कुछ चखते हैं वही मैं भी चखता हूँ और वही मैं भी खाता हूँ। जब भूख लगती है तो मुझे भी वही लगता है जो आपको लगता है और तब मेरी भी अपेक्षा वही होती है। जब मैं भूखा होता हूँ या बीमार होता हूँ तो मेरा शरीर और बुद्धि भी कम काम करती है, पर ये सब सच होने पर भी वो भावना मुझसे चिपकी नहीं रहती। मैं उससे दूर हो सकता हूँ। आप में और मुझ में यही तो फर्क है कि मैं इन सब से मुक्त हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा उन पर और उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं सिनेमा घर के पर्दे की तरह हूँ जिस पर अनेक चित्र लगातार देखे जा सकते हैं, पर उन पर वे चिपकते नहीं हैं। और भी चित्र आ जा सकते हैं पर पर्दा मूलतः खाली ही रहता है। पर्दे का उन पर और उनका पर्दे पर कोई परिणाम नहीं होता। चित्र हिलते हैं पर पर्दा स्थिर होता है। चित्र पर्दे पर बनते भी नहीं हैं, वे उस पर सिर्फ दिखते हैं। चित्रों और पर्दे का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। पर्दे का भाग्य चित्रों की तरह से बदलता नहीं है। इसका अगला सवाल है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि पर्दे पर दिखने वाले चित्रों का भी कोई भाग्य होता है? वे तो कोई एक काल्पनिक कथा दिखाते हैं और उसमें दिखने वाले लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। वो कथा उन व्यक्तियों की भी नहीं होती, वो तो सारी काल्पनिक किसी आदमी की दुनिया होती है। इसका अगला है, तो आपके साथ क्या है? क्या आप खुद का भाग्य खुद निश्चित करते हो या आपका भाग्य आपका क्या होगा ये निश्चित करता है?